कहाँ पर बैठा है भाई, ये विलन विलन बन जाते भाई कोई भी चैप्टर्स के अंदर। 10 चैप्टर करेंगे हमारी नींद, क्या करेंगे, हमारी नींद है चैप्टर, और इसके आज ऑब्जेक्टिव करेंगे मेरे प्यारे लाडलो। और इसके पहले सारे चैप्टर को ऑब्जेक्टिव करा दिया है खतरनाक लेवल वाला। सो बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हो अपने भाई के साथ। और आपका भाई है ही मज़ेदार, आपको पता है कि कितना आप सभी के लिए मेहनत करता है। तो देवी जागरण कौन सा कारक है, तो कर्ता कारक है। देवी जागरण कर्ता कारक है। तुम्हें पता है भाई देवी जागरण हो रहा है, किया जा रहा है, तो कर्ता कारक है। सिंपल सा बात है, मैं क्या ही ज़्यादा लॉजिक लगाऊं। क्लियर ना। अगला सवाल मैं करा दूं। चलो दूसरा नंबर सवाल देख लो, फटाक से बताना। अत्याचारी का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो अत्याचारी का अन्यायी होता है भाई। कोई अन्याय करता है, कोई अन्याय बोलता है, कोई अत्याचार बोलता है। अरे बोलता है ना, हाँ। अरे यार बेहतर तरीके से सारे टीचर्स के छोड़ो ना यार, मेरे साथ आओ, मेरे साथ जुड़ो। जो भी मज़ा आएगा हम दोनों साथ बांट के करेंगे मज़े यार, मज़े ही तो करने हैं लाइफ में। कभी हमें क्या सलाह देता है, तो कभी हमें नींद से जागने की सलाह देता है। अरे ये जो चैप्टर मैं करा रहा हूँ सब चैप्टर के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ। तो कभी इस चीज़ किसकी सलाह देता है भाई, नींद से जगने की सलाह देता है लाडलो। बेहतर से किया करो, है ना। और वही चीज़ है कि सब चीज़ दिल से करते हैं, बस पढ़ाई हम लोग दिमाग से करते हैं, क्योंकि पढ़ाई के बीच में नो दिल वाला झंझट। समझो, हमारी नींद कविता में कवि ने किसका उल्लेख किया है, हमारी नींद जो आपका ये चैप्टर है इस कविता के अंदर कवि ने किस चीज़ का उल्लेख किया है, तो गरीब बस्तियों का, गरीब के बस्ती है उन लोगों के बारे में बताया है, उल्लेख किया है। तो ये चैप्टर में बात करी गई है। क्लियर है। देखो जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा बिल्कुल प्यार तरीके से याद होगा, है ना। चलो अगला सवाल, अकारा टिहरी गढ़वाल कहाँ अवस्थित है भाई, उत्तराखंड में। याद रहेगा, टिहरी गढ़वाल कहाँ उपस्थित है, उत्तराखंड में। कोई कहता है टिहरी बांध कहाँ है, उत्तराखंड में। तो इस तरह से भी इंसान याद करता है, बिल्कुल फ्री होके, बिल्कुल फ्री होके दिमाग से याद करता है ना लाडले। अगला, दंगे आहना आगजनी और बमबारी से किसका चित्रण हुआ है, तो सामाजिक यथार्थ का चित्रण हुआ है। दंगे आगजनी, है ना, याद रख लेना। चलो अगला सवाल कर ले, अगला सवाल कर ले। चलो अगला जो 7 नंबर का सवाल है, 7 नंबर कह रहा है लाडलो कि बीरेन डंगवाल की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी। बीरेन डंगवाल की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी, तो देखो मुजफ्फरपुर से, सहारनपुर से और कानपुर से। तो ये सब हो जाएगा, क्योंकि सब जगह से प्रारंभिक शुरुआती की शिक्षा इन तीनों जगह से हुई थी, है ना, इधर उधर करके। तो अच्छे से याद रख लेना। चलो अगला सवाल देख लो, 8 नंबर। 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है लाडले, तेरे से बोल रहा हूँ, बता दो अच्छे तरीके से। हम जब नींद से होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है, बता दो, फटाक से बताओ। मछली का कि मक्खी का, मक्खी का, है ना। मछली तो ऑप्शन में लिखा है, लिखा है भाई। चलो तो याद रख लेना, मक्खी का। क्लियर। अरे को क्लियर बोलो, वहीं बोलो, वहीं से बोलो। अगला, बीरेन खंडवाल का कविता संग्रह है, क्या है, इसी दुनिया में। इसी दुनिया में उनके द्वारा एक कविता संग्रह है, यानी कि लिखा गया है। चलो तो अगला सवाल कर लेते हैं, 10 नंबर। 10 नंबर सवाल कह रहा है कि बीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ था, तो हुआ था 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को लाडो याद रख लेना, इनका जन्म हुआ था, है ना। अगला सवाल कह रहा है कि झगड़ा फसाद कौन सा समास है। झगड़ा फसाद सब एक द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास, झगड़ा फसाद, है ना, याद रहेगा। ज़्यादा नहीं, मात्र 10 मिनट, ज़्यादा नहीं 10 मिनट सबर कर लो, 10 मिनट है, ज़्यादा नहीं मात्र 10 मिनट। कह रहा है बीरेन डंगवाल का जन्म कीर्ति नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था, कीर्ति नगर में। जगह पूछ रहा था भाई, बेहतर तरीके से कराता हूँ कि नहीं, तुम बताओ। बाकी चैनल वाले की तरह मैं कभी टाइम बर्बाद किया हूँ, नहीं किया, ना करूँगा, याद रखना। डंगवाल जी ने एमए कहाँ से किया है, तो डंगवाल जी ने एमए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया था। क्लियर है। चलो अगला सवाल देख लो। अब इतना भी तेज नहीं कराऊंगा वरना आप लोग कैप्चर नहीं कर पाओगे। मेरा काम है आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देना, है ना। 4 गुच चांद नहीं, 4 चांद, यानी बेहतर।
डंगवाल जी ने कॉलेज में अध्यापन कब से प्रारंभ किया था? तो 1971 ईस्वी से किया था, ऑप्शन नंबर सी। 1971 से अध्यापन का काम शुरू कर दिया था डंगवाल जी ने कॉलेज के अंदर। अगला सवाल देख लो भाई, 15 नंबर। डंगवाल जी ने किस पत्रिका में स्तंभ लेखन किया था? स्तंभ लेखन अमृत प्रभात में, अमृत प्रभात में। क्लियर है? क्लियर है? मज़ा आ रहा है? चलो अगला सवाल देख लो, 16 नंबर। 16 नंबर सवाल कह रहा है कि डंगवाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो उन्हें मिला था इसी दुनिया में। इसी दुनिया में एक रचना है, उसी के ऊपर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया था, भयंकर वाला। भाई ये हर किसी का सपना होता है एक, ठीक है, बहुत कुछ करना होता है इस सरप्राइज़ के लिए, इस चीज़ के लिए। अगला सवाल, बीरेन डंगवाल की रचना है। बीरेन डंगवाल की रचना हमारी नींद है। हमारी नींद है, बीरेन डंगवाल जी ने लिखा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं और सारा का आंसर तो नीचे लिखा हुआ रहता है, पर कोई नहीं, मेरे टाइपिस्ट लोग बोलते हैं कि ऐसे रहेगा तो अच्छा रहेगा, बच्चे लोगों को संतुष्टि मिलेगा। हमारी नींद कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो ये दुष्चक्र में अस्त्रष्टा, क्या है यार, स्रष्टता है ना, स्रष्टता याद रख लेना है, तो यहाँ से लिया गया है। और अगला सवाल 19 नंबर, नींद के दरमियान कुछ इंच कौन बढ़ गए? नींद के दरमियान यानी नींद में कौन 1 इंच मतलब कुछ इंच बढ़े गए थे भाई? पेड़, है ना। चलो अच्छे से याद रख लेना, अच्छे से याद रख लेना। अगला 20 नंबर सवाल, अगला 20 नंबर सवाल, बहुत बढ़िया। हमारी नींद के दरमियान पौधे कितने वृद्धि से कितने वृद्धि कर गए यानी कितने बढ़ गए? तो कुछ सूत्र, है ना, कुछ सूत्र बढ़ गए, तो कुछ सूत्र नाम मतलब नाम मात्रा यार, ठीक है, मैं भी भूल जा रहा हूँ यार, ऐसे ऐसे हिंदी में वर्ड्स होते हैं ना। इंग्लिश में माइनर बढ़ गए। कितना अच्छा है, नहीं सुनने में अच्छा लगता है। किसने अपने कोमल सींगों से, है ना, ढकेलना शुरू किया था? किसने अपने कोमल सींगों से ढकेलना शुरू किया था भाई? तो अंकुर ने। किसने? अंकुर ने, है ना। क्लियर है? क्लियर है? मज़ा आ रहा है? चलो अगला सवाल देख लो, 22 नंबर। 22 नंबर सवाल कह रहा है कि हमारी नींद कविता के अनुसार किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? तो एक मक्खी का, एक मक्खी का बिन 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 करती है जो एक मक्खी तो करती है ना। मैं देखो एक टीचर नहीं, एक भाई हूँ, और बेहतर से तैयारी कराना, पढ़ाना ये मेरा पेशा बन चुका है, तो क्यों ना मैं इसे अच्छे से करूँ। देवी जागरण कहाँ हुआ? तो गरीब बस्तियों में हुआ था, है ना, याद रखना। ऑप्शन नंबर कौन सा भाई? ए नंबर ऑप्शन। क्लियर है? क्लियर है? एनर्जी डाउन हो जाती है बोलते बोलते, इतना याद रखा करो, एनर्जी डाउन हो जाती है बोलते बोलते। किसने सभी साधन जुटा लिए हैं? वो कौन है? तो है अत्याचारियों ने। ये अत्याचार करने वाले लोग हैं जो कि सब साधन जुटा लिए हैं। क्लियर? सब साधन क्या कर लिए हैं? जुटा लिए हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 25 क्वेश्चन कर ही लिया, 30 क्वेश्चन है, तो और थोड़ा सा रुक जाओ बस 2-3 मिनट। हमारे नींद कविता में हाठीला किसे कहा गया है? तो हाठीला जीवन को कहा गया है ना। किसे कहा गया है? जीवन को कहा गया है। क्लियर है? तो देखो यार, सारे चैप्टर करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेहतर तरीके से आपका भाई है, हर चीज़ आपकी तैयारी में पूरा कराएगा। कवि के अनुसार कई लोग ऐसे जो नहीं भूले, तो वो हैं इनकार करना, है ना। इनकार करना कभी नहीं भूले। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हर बात पे क्या करते हैं? इनकार करते हैं। तो इनकार करना कभी नहीं भूले। और अगला 27 नंबर का सवाल है कि बीरेन डंगवाल किस दैनिक पत्र के संपादक व सलाहकार रहे हैं? तो वो रहे हैं अमर उजाला, है ना, अमर उजाला। ठीक है, चलो अगला सवाल कर लो। थोड़ा सा फास्ट करा दे रहा हूँ क्योंकि 10 मिनट हो ही गया, और आप सब बोलते हो कि 10 मिनट की वीडियोस मिलती है आपसे, अच्छा लगता है, फील आता है बेहतर। कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ है? तो बस्ती में हुआ है। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, थोड़ा सा चेंजेस है हल्का सा, बट कोई नहीं, एक ही तरह का सवाल है। अगला सवाल देख लेते हैं 29 नंबर। इसी दुनिया में किसकी कृति है? इसी दुनिया में बीरेन डंगवाल द्वारा लिखा गया है, एक कृति है, मतलब उनके द्वारा ही लिखा गया कह सकते हो, है ना। चलो, और अगला जो 30 नंबर का सवाल है, कह रहा है कि धीरेन डंगवाल को उपाधि दी गई है, तो किस चीज़ की उपाधि दी गई है? डिलीट की दी गई है। डिलीट
याद रख लेना, डिलीट की उपाधि दी गई है। और क्वेश्चन इज़ डन मेरे भाई, सब क्वेश्चन ख़त्म हो गया। सो उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर मज़ा आया होगा। बाकी सारे चैप्टर लिंक डिस्क्रिप्शन से करोगे आप बेहतर तरीके से। सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं लाडलो। कब है? अरे अगले दिन यार। बेस्ट ऑफ लक।